नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड रिडीम किए या कोई प्रॉपर्टी बेची तो आपको कैपिटल गेन हुआ। आईटीआर 2 भरते समय इसकी जानकारी देना ज़रूरी होता है। हालांकि सभी कैपिटल गेन एक जैसा टैक्स नहीं लगता, ना ही सभी को एक ही तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स की रेट अलग होती है, वहीं प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स के नियम अलग होते हैं। कुछ मामलों में टैक्स छूट भी मिलती है, जिससे टैक्स कम या जीरो हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इन्वेस्टर को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए? पहला, आईटीआर 1 सहज। यदि आपकी इनकम केवल सैलरी, पेंशन या एक मकान या अन्य सोर्सेज जैसे बैंक ब्याज से होती है तो आईटीआर 1 भर सकते हैं। और शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक है। दूसरा, आईटीआर 2, यदि आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं और आपको शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन या लॉस हुआ है, लेकिन आपको कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो आईटीआर 2 भरना चाहिए। वेयर एज आईटीआर 3, जिन लोगों को बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम होती है उन्हें आईटीआर 3 बनना चाहिए। इसमें वे टैक्स पेयर भी शामिल हैं जो एफ एंड ट्रेडिंग यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इनकम टैक्स लॉ के अनुसार फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से होने वाली इनकम को आमतौर पर बिजनेस इनकम माना जाता है। कैपिटल गेन पर टैक्स का असेसमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी एसेट बेची गई है और कितने समय तक रखा गया था। शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 12 महीने से ज़्यादा रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, वहीं प्रॉपर्टी और गोल्ड को 24 महीने से ज़्यादा रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% रेट से टैक्स लगता है। वहीं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% की दर से टैक्स लगता है। ध्यान दें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है। टैक्स केवल 1.25 लाख से अधिक के प्रॉफिट पर ही लगता है। प्रॉपर्टी या गोल्ड को 24 महीने से पहले बेचने पर होने वाले प्रॉफिट आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। वेयर एज 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा नहीं है। इसमें होने वाले प्रॉफिट आपकी टोटल इनकम में जोड़ दिया जाता है, फिर उस पर आपके स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। आईटीआर 2 फाइल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आपके पास फॉर्म 16 जो आपके डिपार्टमेंट से मिलना चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आईटीआर की साइट से फॉर्म 26 डाउनलोड करें और उसमें देखें कि आपका टीडीएस या टीसीएस कितना कटा है। देन टीआईएस यानी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी, ये डाउनलोड करें। उसमें जानकारी मिल जाती है कि कितनी आपकी सैलरी है, कितना डिविडेंड है, सेविंग बैंक से कितनी इनकम है, एफडी से, और आपने कितने शेयर्स खरीदे और बेचे, और कोई बिजनेस इनकम है तो वो भी शो करेगा या कमीशन। म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन के लिए आप समरी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जिस ऐप के थ्रू आपने स्टॉक खरीदे हैं वहाँ से समरी डाउनलोड कर सकते हैं कैपिटल गेन टैक्स की, और इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इसी के बेसिस पे आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन, फिर कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, फिर प्रोसीड। इसमें आईटीआर 2 फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। ओके, लेट गेट स्टार्ट। आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल इनकम इसको सेलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज उससे कम होती तो अदर सेलेक्ट होता। नाउ कंटिन्यू।
जनरल इन्फॉर्मेशन यानी आपकी जानकारी आएगी, पार्ट ए रहेगा। इनकम में शेड्यूल ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी आ जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी, उसके अलावा आपको कैपिटल गेन हुआ है तो कैपिटल गेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। बाकी शेड्यूल अदर सोर्सेज से इनकम हुई है, जैसे एफडी से, सेविंग से, डिविडेंड से। और शेड्यूल स्पेशल रेट, स्पेशल रेट यानी अगर आपने क्रिप्टो में पैसा लगा, गेमिंग ऐप से आपने कुछ अर्न किया तब। देन उसके बाद डिडक्शंस अगर ओल्ड टैक्स रिगम से भरते हैं तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज शेड्यूल 6 अल्फा ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है। टैक्सेस में पार्ट बी टीआई यानी टोटल इनकम, पार्ट बी टीटीआई यानी टैक्स लायबिलिटी ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेस पेड और टैक्सेस डेफर्ड ऑन ईएसओपी, ये सेलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद अदर्स में करंट ईयर लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, ये सेलेक्ट रहेगा। उसके अलावा शेड्यूल एएमटीसी यानी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 जेसी, ये हो गया सेलेक्ट। अभी कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। कंटिन्यू करके अभी आर यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिगेम, यस, न्यू टैक्स रिगेम से हम फाइल कर रहे हैं, तो इसमें बाकी सारे क्वेश्चंस को हम स्किप कर देंगे। ओके करेंगे। फाइलिंग स्टेटस, हाँ, तो फाइलिंग स्टेटस में हम नो करेंगे क्योंकि हम न्यू टैक्स रिगेम से भरना चाह रहे हैं। और रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा रेसिडेंट आएगा और इसमें 182 डेज से ऊपर का दिखाया जाएगा और बाकी सब नो सेलेक्ट होंगे। बैंक डिटेल्स आपकी ऑलरेडी बैंक वैलिडेटेड है। कंटिन्यू करेंगे। सैलरी, ग्रॉस सैलरी इसमें ऐड करेंगे। प्रिंसिपल सीडीए डिफेंस पेंशन इलाहाबाद, एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर है। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) सैलरी ऐड कर देंगे। बेसिक सैलरी यानी पेंशन ये ऐड हो गई। इसको सेव करेंगे। सैलरी के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल गया। कंफर्म करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है तो यहाँ शो करेंगे। अगर कुछ है नहीं जानकारी तो इसको कंफर्म कर देंगे। फिर कैपिटल गेन में आएंगे। कैपिटल गेन में सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें सेल नंबर 2 फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर सेल की है, इसको ऐड करेंगे। सेलेक्ट 111A को सेलेक्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 229,220 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कितने के खरीदे थे, ये एग्जैक्ट फिगर आपको मिल जाएगा जो आपके पास समरी है, उसमें कैलकुलेशन करके सेल वैल्यू है। इस सेल वैल्यू को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये हमें फिगर मिल जाता है सेल वैल्यू का, और बाय वैल्यू का फिगर यहाँ से मिल जाता है ऐसे। लेकिन हमने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों की समराइज करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों शो करना है। तो ऐसे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 31,695 रुपये का हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सर्च करेंगे। सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, सीरियल नंबर 3 को हम सेलेक्ट करेंगे। एडिट करेंगे शेड्यूल 12 अल्फा, 112 अल्फा। पहले इसको भरेंगे, या तो डाउनलोड कर ले CSV टेम्पलेट से या अपलोड करें CSV से। हम इसको मैनुअली करेंगे। अगर हमने शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद के लिए हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन है 9,30,981 और एक्विजिशन कॉस्ट है 799,665। इस तरह से हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,31,316 रुपये आया। इसको हम सेव कर लेंगे और
एक बार चेक करके इसे हम कंफर्म कर देंगे। देन सेक्शन एफ में इंफॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन्स। इस मंथ में जिस क्वार्टर में आपने सेल आउट की है उस क्वार्टर में आप इसका जानकारी दे देंगे कितना प्रॉफिट हुआ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। चौथे क्वार्टर में हमने सेल किया था तो इसका हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा देंगे। और उसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल नंबर 5 पर 131316, तो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा दिया। उसके अलावा अगर हमने क्रिप्टो या गेमिंग ऐप के थ्रू कुछ अर्निंग की है तो ये बाकी इसमें दिखाया जाएगा। इसे हम कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल 12 अल्फा, अभी शेड्यूल 12 अल्फा को जो हमने भर दिया था उसे कंफर्म कर देंगे। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एडिड। अगर फिगर नहीं सही आ रहा है तो इसमें सबसे पहले डिविडेंड इनकम, एफडीज और उसका एनी अदर इनकम, इसमें जो कमीशन मिला है उस कमीशन को यहाँ दिखा देंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारी टोटल इनकम 84,090 रुपीज़ हो गया। इसे हम कंफर्म कर देंगे। सेट ऑफ करंट ईयर्स लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं इसमें हमारी पूरी सैलरी डिडक्शन, रिटर्न डिडक्शन के बाद दिखाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, वो सब शो करेगा। इसे कंफर्म करते जाएंगे हम। उसी तरीके से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, इसको भी कंफर्म कर देंगे। एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, लास्ट 4-5 साल के जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने वो भी इसमें कर सकते हैं। स्पेशल रेट्स, इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, इसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमारा टैक्स लगा 6339 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमारा टैक्स लगा 790। वेयर इसके अलावा अगर हमने क्रिप्टो में या गेमिंग ऐप में डाला होता 30% हमें टैक्स लगता उसमें। इसे हम कंफर्म कर देंगे। 84,090 आ गई टोटल। तो टोटल इनकम 7,12,069 हो गई। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट है 163,044, इस पर हमारे टैक्सेस जो लगेंगे, बाकी हमारी पेंशनर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। इसे कंफर्म करेंगे। टैक्सेस पेड, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 माइनस करने के बाद में इनकम चार्जेबल 4,64,965। इसको सेव कर क्रेडिट सोर्स, TDS, सेल्फ कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में टैक्स लायबिलिटीज चेक करेंगे। टैक्स पेबल और टोटल इनकम 14,582 रुपये बना। रिबेट 7,453, टैक्स पेबल 7,129, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटीज 7,414, जिसमें एजुकेशन सेस 4% लगा जो कि 285 है। कमीशन में 11 रुपये टैक्स पे किया हुआ है, इसलिए 7,400 हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें हम पे नाउ कर देंगे। पे नाउ करते ही कंटिन्यू करेंगे तो ये अमाउंट हमें चालान के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा और इसे कंटिन्यू करते नेट बैंकिंग के थ्रू हम इसे पे कर देंगे। और इस तरह से ये हमारा चालान पे हो जाएगा और हमारा इनकम टैक्स फाइल हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा I-2 फाइलिंग का? अगर आपको अच्छा लगा और इसमें आपसे क्वेरी हो, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको कितना हुआ और उस पर टैक्सेस कितने लगे, उसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपके कितने टैक्सेस लगे और आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आई तो आप अपना सवाल मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।